वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर EHDP के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में लेसन नंबर 11 यानी विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में विटामिन C, विटामिन B1 और B2 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी को कंटिन्यूस करते हुए नेक्स्ट विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, वो है B6, जिसको पायरिडोक्सिन भी बोलते हैं। इसकी खोज 1934 में जॉर्जी ने की थी। जॉर्जी साइंटिस्ट इसने की थी। इस विटामिन का सिंथेसिस यानी इसका जो संश्लेषण है, यानी ये विटामिन बन सकता है, कहाँ बनता है, ये रूमिनेट के रूमन में इसका सिंथेसिस होता है। इसलिए इसकी रूमिनेट में इसकी कमी अक्सर नहीं होती है। लेकिन दूसरे जानवर जो है, जैसे मोनोगैस्ट्रिक है, सूअर है, घोड़ा है और पक्षी है, मुर्गी वगैरह, उनमें इसकी कमी हो जाती है। और ये 3 अवस्थाओं में विटामिन मिलता है। 3 अवस्थाएं कौन सी है? इसको पौधों में ये पायरिडोक्सिन के नाम से मिलता है, पायरिडोक्सिन के रूप में मिलता है। पशु उत्पादों में ये पायरिडोक्सल और पायरिडोक्सामीन इस रूप में मिलता है। इसका संबंध उन एंजाइम से है, ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। वो एंजाइम जो फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं, उनके लिए उनसे भी इस विटामिन का गहरा संबंध है। इसका काम क्या है? एक तो ये इंटेस्टाइन में, पशु के और ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में एमिनो एसिड के अवशोषण में मदद करता है। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एमिनो एसिड के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन B6 जो है वो आहार में उपस्थित एमिनो एसिड और गैर प्रोटीन नाइट्रोजन यौगिक जो है, उनके मेटाबॉलिज्म में भी ये विटामिन B6 जो है भाग लेता है। अब इसकी कमी के लक्षण क्या है? रूमिनेट में इसकी कमी नहीं होती है, लेकिन पक्षियों में इसकी कमी होती है। पक्षियों में एक तो क्या है कि एमलेस वॉन्डरिंग करता है पक्षी, एमलेस, बिना कोई लक्ष्य के इधर उधर घूमता है, उछलता कूदता है, चलता है, जिसको बोलते हैं जर्की एमलेस मूवमेंट। एक उसमें अगर B6 की कमी है पक्षियों में, तो अंडों का उत्पादन जो है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। और अंडों से जो आप चूजे निकालते हो, हैचिंग करके चूजे निकालते हो, वो भी कम हो जाएंगे, यानी वो भी हैचरी से चूजे कम निकलेंगे। अगर मान लो सूअर और कुत्तों में इसकी कमी हो जाए, सूअर और कुत्तों में, तो एक तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया ये जो है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ओपन हाइपोक्रोमिक RBCs इन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड की जो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जो है, उसमें RBC के अंदर स्मॉल हाइपोक्रोमिक, मतलब कलर चेंज हो जाएगा RBC का। इसका मतलब वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसमें RBC जो है वो कलर में पेल हो जाएगी। नॉर्मल जो होता है उससे उसका कलर जो है पेलर हो जाएगा। तो ये हाइपोक्रोमिक एनीमिया और माइक्रोसाइटिक एनीमिया सूअर और कुत्तों में हो जाता है। इसकी आवश्यकता, रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर गाय दूध देने वाली है, गाय भैंस, तो उसमें 48 mg पर डे आवश्यकता है इसकी, गाय भैंस में। और पिग में इसकी आवश्यकता है 2 से 3 मिलीग्राम पर kg फीड। और पोल्ट्री अगर ब्रॉयलर है तो उसको 3 mg चाहिए, और अगर लेयर है तो भी उसको 3 mg पर kg फीड इसकी आवश्यकता होती है। अब इसको पूरा कैसे करोगे आप? अनुपूरक, यानी इसके सप्लीमेंटेशन के लिए क्या कर सकते हो? एक तो यीस्ट, YEAST, यीस्ट, एल्गी, फंगाई जिसे बोलते हैं, कल आपको पढ़ाया था, वो इसका सोर्स होता है इसका। एक दाल जितनी है, दलहन दाल बोलते हैं ना जिसको, चना है, ग्वार की दाल है, ग्वार है, मूंग है, मोठ है, ये, और पल्सेस, इनको बोलते हैं पल्सेस। और अनाज का मतलब सीरियल ग्रेन्स, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, जौ है, ज्वार है, इन सभी में विटामिन B6 पाया जाता है। और लीवर में, मांस में, मीट में, दूध में आदि में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये था विटामिन B6 के बारे में
अब हम पढ़ेंगे आगे पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड जो है, इसका आविष्कार 1933 में विलियम व उसके साथियों ने किया था। विलियम और उसके साथियों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था। ये विटामिन भी जो है पेंटोथेनिक एसिड है, ये भी रूमन के अंदर, यानी जो जुगाली करने वाले पशु रूमिनेंट है, उनके रूमन में इसका सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो रूमन में सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स जिनसे बोलते हैं, उनके द्वारा इसका संश्लेषण कर लिया जाता है, यानी इसका सिंथेसिस वहाँ कर लिया जाता है। इसका काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म में एसिटाइलेशन क्रिया में को एंजाइम के रूप में मदद करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो सिंथेसिस होता है, उसके मेटाबॉलिज्म में एसिटाइलेशन क्रिया में ये को एंजाइम के रूप में मदद करता है। ये विटामिन फैटी एसिड के सिंथेसिस यानी संश्लेषण के लिए भी ज़रूरी है। यानी फैटी एसिड का जो सिंथेसिस होता है बॉडी में, उसके लिए भी ये विटामिन जो है आवश्यक होता है। पेंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी अगर हो जाए शरीर में, तो इसकी कमी भी जो है रूमिनेंट में नहीं होती, क्योंकि रूमन में सिंथेसिस होता है इसका, इसलिए रूमिनेंट में इसकी कमी नहीं होती है। इसकी कमी होती है मुर्गियों में और सूअरों में। तो मुर्गियों में क्या होगा कि एक तो जो छोटे चूजे हैं, उनकी शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी, यानी उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, और उसके डर्मेटाइटिस हो जाएगी, त्वचा की बीमारी हो जाएगी डर्मेटाइटिस, और फैटी लीवर हो जाएगा, लीवर जो है फैटी हो जाएगा। फैटी लीवर आपने पढ़ रखा है ना। और एक सीवियर एडिमा हो जाएगा, बॉडी पे सीवियर एडिमा हो जाएगा, जगह जगह पे सूजन आ जाएगी। सूअर के अंदर अगर इसकी कमी हो तो इसमें भी वजन कम हो जाएगा, शारीरिक वृद्धि इसकी भी कम हो जाएगी। इसको सूअर को क्या डायरिया हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे और बाल उड़ जाएंगे, उसके बाल मतलब जो है उड़ जाएंगे। सूअर जो छोटे छोटे कदम लेके चलेगा, यानी उसकी जो चाल है ना वो बहुत धीमी हो जाएगी, यानी उसे बोलते हैं छोटे छोटे कदम से चलने का मतलब है गूज स्टेपिंग गेट। जैसे हंस चलता है ना, गूज में हंस जैसे चलता है, वैसे ही धीरे धीरे चलेगा वो। आवश्यकता इसकी लैक्टेटिंग काऊ यानी दूध देने वाली गाय के लिए 425 mg पर डे आवश्यकता होती है। पिग में 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट इसकी आवश्यकता होती है। पोल्ट्री में अगर ब्रॉयलर है या लेयर है तो उसको 10 mg पर kg बॉडी वेट फीड के हिसाब से इसकी आवश्यकता होती है। अब इसके सप्लीमेंटेशन के लिए क्या करोगे, कैसे पूर्ति करोगे इसकी? एक तो एग योक, जो अंडे का पीला भाग है वो, प्लस मूंगफली, मटर और यीस्ट, फफूंद जिसे बोलते हैं वो, और गुड़, अनाज और आलू, ये चीज़ें हैं जो इसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो ये हो गया पेंटोथेनिक एसिड के विटामिन पेंटोथेनिक एसिड। अब आएगा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है, इसका नाम फोलिक एसिड जो है 1941 में माइकल एटोल ने दिया था। माइकल एटोल मतलब माइकल और उसके साथियों ने दिया था इसका नाम फोलिक एसिड 1941 में। इस फोलिक एसिड के क्या काम है? ये विटामिन प्यूरिमिडीनेज व मेथाइलेशन क्रिया के लिए जैविक संश्लेषण के लिए जरूरी है। यानी जो बायोलॉजिकल सिंथेसिस है इन चीज़ों का, प्यूरिमिडीनेज और मेथाइलेशन, ये जो क्रिया है जिसमें बायोलॉजिकल सिंथेसिस होता है इनका, उसके लिए आवश्यक है। एक मतलब ये निम्न क्रियाओं में भाग लेता है। कौन कौन सी क्रियाओं में भाग लेता है ये विटामिन? ये लेता है एक तो ग्लाइसिन टू सेरिन, ग्लाइसिन को सेरिन में चेंज करते हैं तो इस विटामिन की आवश्यकता होती है। मिथाइलेशन ऑफ इथेनोलेमिन टू कोलिन, जो इथेनोलेमिन को कोलिन में चेंज करते हैं मिथाइलेशन के द्वारा, उसमें भी इसकी आवश्यकता होती है। और मिथाइलेशन ऑफ होमोसाइटिन टू मेथिनीन ईटीसी, ये मतलब किसी चीज़ को दूसरी में चेंज करते हैं, उसके लिए भी ये आवश्यक होता है। तो ये तीन चीज़ों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसकी कमी के क्या लक्षण? अगर ये डेफिशिएंसी हो जाए शरीर में तो एक तो क्या, जीभ सूज जाएगी पशु की, मतलब ग्लोसाइटिस बोलते हैं, जीभ को सूजना ग्लोसाइटिस बोलते हैं। तो उसको ग्लोसाइटिस हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे पशु को। हड्डियों का कम विकास होगा। अगर हड्डियां कम विकास होगा तो आरबीसीज कम बनेंगे, क्योंकि
आरबीसीज जो है वो हड्डियों से बनती है। हड्डियों में जो अस्थि मज्जा होता है वहाँ उसका आरबीसीज का निर्माण होता है, इसलिए हड्डियों कम विकास होगा तो आरबीसीज कम बढ़ेंगे, जिसको रिड्यूस इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। रिड्यूस्ड इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। चूजों में जो मुर्गी के बच्चे हैं, छोटे चूजे जो है, उनमें शारीरिक और पंखों की वृद्धि कम हो जाएगी, यानी पंख और शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जो हाइपोक्रोमिक एनीमिया पहले बताया था आपको, उसी तरह इसमें भी हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा। और ऑस्टियोपेरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, ये है। सूअरों में मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा, यानी मैक्रोसाइटिक एनीमिया वो एनीमिया होता है जिसमें आरबीसीज में लो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन लो हो जाएगा, उसे बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो सूअरों में इसकी कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। और लाइपोपीनिया हो जाएगा। लाइपोपीनिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ लिपिड्स, जो फैट होते हैं ना उनकी कमी हो जाएगी शरीर में, उसे बोलते हैं लाइपोपीनिया। अब इसकी आवश्यकता कितनी होगी? इसकी आवश्यकता यह है कि लैक्टेटिंग काऊ में 35 mg पर डे इसकी आवश्यकता होती है, और पिग में 0.50 से 0.90 mg पर केजी फीड, और पोल्ट्री में ब्रॉयलर में 0.55 mg पर केजी फीड, और लेयर में 0.25 mg पर केजी फीड। तो आपको ये इसकी कितनी आवश्यकता होती है किस जानवर में, वो आपको याद करनी पड़ेगी, ताकि एग्जाम में ऐसे पूछेंगे भाई इसकी इस विटामिन की पिग में कितनी आवश्यकता होती है, पोल्ट्री में कितनी होती है। अब इसको कैसे पूर्ति करोगे आप? मतलब अगर मान लो आपको पता लग गया कि भाई ये सिम्टम हमारे पशु में, इसके अंदर ये इस विटामिन की फोलिक एसिड की कमी हो गई, तो आप उसको कैसे पूर्ति कर सकते हो? वो आप इसको एक तो हरी पत्तियों युक्त जो आहार होता है, चारा होता है, हरी पत्तियों युक्त आहार यानी चारा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को खिलाओ। और ऑयल सीड मील, यानी जितने भी सीड है जिनके ऑयल निकलता है, जैसे कपासिया है, या मान लो आपके सरसों है, तारा मीरा है, मूंगफली है, इनका जो तेल निकालने के बाद में जो खल बचती है उसको बोलते हैं ऑयल सीड मील। तो उसमें भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट है बायोटीन। बायोटीन को पूर्व में विटामिन एच बोलते थे। इस विटामिन को, बायोटीन को पहले विटामिन एच कहते थे, लेकिन ये कोगल व टोनिस ने, यानी COGL व TONN, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इसका नाम बायोटीन दिया था। मतलब इन्होंने इसकी खोज की होगी, उसके बाद जो सिम्टम देखे कि उस हिसाब से इसका नाम दिया बायोटीन। बायोटीन का क्या काम है? ये एक तो क्या, ये नीचे जो 3 एंजाइम दिए हुए हैं, 3 एंजाइम की क्रिया जो है ये विटामिन बायोटीन पर निर्भर करती है। यानी ये 3 एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी जो है एंजाइम की, वो इस विटामिन पे निर्भर करती है। वो है पायरूवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम है पायरूवेट कार्बोक्सिलेज, एसिटल को एंजाइम A कार्बोक्सिलेज, और प्रोपेनाइल को एंजाइम A कार्बोक्सिलेज। ये 3 प्रकार के एंजाइम है जो विटामिन बायोटीन की उपस्थिति में अच्छा काम करते हैं। इन एंजाइमों के साथ इसका मुख्य काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, यानी डीकार्बोक्सिलेशन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, ये इसके काम है, जिसमें एसिटल को एंजाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बनाता है मेलेनिको एंजाइम। ये मेलेनिको एंजाइम का निर्माण करते हैं। अब इसकी अगर कमी हो जाए विटामिन की, बायोटीन की, तो क्या लक्षण होंगे? सूअर के अंदर एलोपेशिया हो जाएगा, यानी सूअर के शरीर के बाल उड़ जाएंगे अपने मतलब आदमी के अगर उड़ जाए तो उसको गंजा बोलते हैं, लेकिन ये सूअर में उड़ जाएंगे तो उसको बोलते हैं एलोपेशिया ही है, यानी शरीर के बाल गिर जाना। फिर डर्मेटाइटिस हो जाएगी, यानी डर्मेटाइटिस का मतलब है स्किन की डिजीज। और स्पेस्टिसिटी ऑफ हाइंड लेग, यानी स्पेस्टिसिटी ऑफ हाइंड लेग या करेक्ट हुक जिसे बोलते हैं। स्पेस्टिसिटी का मतलब है टाइटनेस, जो टाइटनेस या स्टिफनेस, और मसल्स जो है पैर की मसल्स है उनकी स्टिफनेस हो जाएगी, जकड़ जाएगी वो, उसे बोलते हैं स्पेस्टिसिटी ऑफ हाइंड लेग और क्रैक्ड हुक, ये बीमारी हो जाएगी सूअर में।
मुर्गियों में अगर इसकी कमी हो तो एक तो फैटी लीवर हो जाएगा, एक किडनी सिंड्रोम हो जाएगा। यानी किडनी सिंड्रोम जो है ये किडनी का डिसऑर्डर है जिसमें शरीर का प्रोटीन जो है वो यूरिन में ज़्यादा आने लग जाता है, यानी प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। उसको प्रोटीन जो है यूरिन में ज़्यादा मात्रा में आने लगती है, उसको बोलते हैं किडनी सिंड्रोम। डर्मेटाइटिस वो स्किन की डिजीज़, और पेरोसिस ये लेग डिफॉर्मिटी होती है, पेरोसिस जिसमें चाल उसकी बदल जाती है। रिक्वायरमेंट इसकी क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट लैक्टेटिंग काऊ और बुफेलो में 6 mg पर डे है, 6 mg पर डे इसकी आवश्यकता होती है। पिग में 0.1 mg पर kg फीड, और पोल्ट्री में अगर वो ब्रॉयलर है, मांस के लिए पाल रखी है आपने, मीट के पर्पज़ के लिए, तो उसमें 0.15 mg पर kg फीड। अगर मान लो ब्रॉयलर है, लेयर है, अंडों के लिए मुर्गी है, तो 0.10 mg पर kg फीड इसकी आवश्यकता होती है। अब इसमें इसके सप्लीमेंटेशन के लिए क्या कर सकते हैं अपने, उसको कैसे पूर्ति करेंगे? कमी है तो उसकी पूर्ति करेंगे मिल्क से, दूध में, और यीस्ट, YEAST, यीस्ट मतलब एल्गी फंगाई, और मूंगफली की खल, ग्राउंडनट पे। ये 3 चीज़ें हैं जिसमें ये